हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 जून 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व शरणार्थी दिवस। और हमारे भारत में पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20-21 जून 2 दिन पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। और आज पीएम मोदी बंगाल से 20 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। देश के लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। तो आज करोड़ों किसानों को यह बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको पता होगा हर साल 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं, 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में। तो इसकी ये 23वीं किस्त आज जारी की जाएगी। और आज पश्चिम बंगाल के साथ ही उड़ीसा राज्य के दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी। यहाँ भी तकरीबन 47.5 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। उड़ीसा राज्य में हजारों करोड़ के विकास कार्यों की आज शुरुआत होने जा रही है। यहाँ 20 जून को उड़ीसा में तकरीबन 25,000 करोड़ की एक कोयला गैसीकरण परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए फटाफट से। उत्तर प्रदेश में 99% मकानों की गणना पूरी हुई। 20 जून को जनगणना के पहले चरण का समापन होने जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का आज भूमि पूजन होगा। अब मात्र 30 मिनट में पूरा हो पाएगा 48 किलोमीटर तक का यह सफर इस नए प्रोजेक्ट की बदौलत। वहीं राजधानी दिल्ली में आज फिर से जंतर मंतर पर आ रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के। आज 20 जून से अनिश्चितकालीन धरना करने का ऐलान किया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। इनकी मुख्य मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। अभी कुछ दिन पहले भी आपको पता होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, तो अब आज वापस कॉकरोच जनता पार्टी अपना धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं देखिए बेरोजगारी, नशा और धर्मांतरण पर खास फोकस रखा जाएगा। पंजाब में आज से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरा करने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज ललितपुर आएंगे। यहाँ 1300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं देश के नीट अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो वापस री नीट का एग्जाम दे रहे हैं। तो यूपी, बिहार समेत कई राज्यों से आज और कल 20-21 तारीख को स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे, ताकि अभ्यर्थियों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और मौसम विभाग का भी कहना है कि अगले 8 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में तूफानी आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील यानी शांति समझौता भले ही हो चुका है, लेकिन फिर से अड़चन देखने को मिल रही है। खतरे में आया अमेरिका और ईरान के बीच का शांति समझौता। हॉर्मुज रूट पर निगरानी के लिए अब ईरान की राजधानी तेहरान ने एक नया प्राधिकरण भी बनाया है। मतलब समझौता भले ही हो चुका है, लेकिन हॉर्मुज रूट से कौन कौन से जहाज निकलेंगे इसकी निगरानी करेगा ईरान। और इतना ही नहीं, ईरान ने तो एक नया नियम ये भी लागू कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अब 48 घंटे पहले उन जहाजों को ईरान के पास आवेदन करना होगा, ईरानी सरकार के पास। और जब ईरान गवर्नमेंट मंजूरी देगी तभी जाकर हॉर्मुज रूट से वो जहाज निकल पाएंगे। ये भी ईरान ने नए कानून का ऐलान कर दिया है इस समझौते के बाद। अभी आपको पता होगा ईरान अमेरिका के बीच एक दिन पहले तो पीस डील हुई थी, उसके बाद फिर कल स्विट्जरलैंड में वापस दोनों देशों के बीच बातचीत होनी थी इस समझौते को लेकर। लेकिन ईरान ने मना कर दिया कि वो बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। इस वजह से ईरान नाराज है। तो बीते दिन स्विट्जरलैंड भी नहीं गए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। हालांकि देर रात एक अच्छी खबर आई कि अमेरिका और ईरान के बाद अब इजराइल और हिजबुल्लाह में भी सीजफायर हो चुका है। अमेरिका और कतर दोनों देशों ने इजराइल लेबनान के बीच चल रहे युद्ध का भी समझौता करवाया। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बोले कि हम ईरान को $1 भी मुआवजा नहीं देंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि अब ईरान अमेरिका का शांति समझौता भी आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी वापस दोबारा युद्ध विराम हो चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी थी, तो उसके बाद दोनों देशों के बीच ये आखिरकार सहमति बन गई है, वरना पहले इजराइल ने तो मना कर दिया था। इजराइल ने सीधा सीधा कह दिया था कि हम कोई अमेरिका के गुलाम थोड़ी हैं क्या, और अपनी लड़ाई जारी रखी थी। जब अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हो गया था, उसके बावजूद भी इजराइल के हमले रुके नहीं थे। लेबनान में भारी हिंसा भड़की। पिछले 24 घंटों में ही 16 और लोगों की मौत हो गई इजराइल के हमलों में। लेकिन आखिरकार अब देर रात अच्छी खबर आई कि अमेरिका ईरान जंग के बीच शांति समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुए। अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी वापस युद्ध विराम हो चुका है। तो उम्मीद है कि अब ये युद्ध पूर्ण रूप से रुक पाएगा। हालांकि इस समझौते पर ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनका पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मजबूरी में ये एमओयू करना पड़ा। तो देखा जाए तो इस समझौते के तहत ईरान अपनी जीत बता रहा है और ट्रंप यानी अमेरिका अपनी जीत बता रहा है। और इस समझौते के बावजूद भी ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया। जहाजों के अनुरोधों पर होगी अब त्वरित कार्रवाई। अगले 60 दिन
दिन तक तो ईरान का कहना है कि कोई शुल्क चार्ज यानी टोल टैक्स वगैरह नहीं वसूला जाएगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि हॉर्मुज रूट से टैक्स वसूलना भी शुरू कर दे ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के अनुरोध पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि हमारे भारत के लिए एक अच्छी खुशखबरी आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कि लाखों टन यूरिया से लदा एक और जहाज भारत की ओर निकल चुका है। तो अगले 7 से 9 दिन में ये भारतीय तट पर पहुंच जाएगा, जिससे किसानों को खाद वगैरह की राहत मिलेगी, यूरिया की कमी नहीं आएगी, है ना। तो ये तो कुछ जंग के हालात चल रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, इस युद्ध से सबक लेते हुए अब सरकार ने भी नया प्लान बनाया है। 15,000 करोड़ की लागत से बनेगा हमारे देश में नया इमरजेंसी ऑयल रिजर्व। ईरान जंग के बाद अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, इस रिजर्व में 17.5 लाख मीट्रिक टन ऑयल स्टोरेज होगा और इससे हमारे भारत की जो ऑयल रिजर्व क्षमता है वो 33% तक बढ़ जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह का कभी कोई युद्ध या तेल का संकट का वक्त आता है तो इस ऑयल रिजर्व से 11 दिन का अतिरिक्त ऑयल स्टोरेज रहेगा हमारे देश में। और ये ऑयल रिजर्व ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन बनवाएगी। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद अब केंद्र सरकार ने सबक लेते हुए नया प्लान किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नीट पुनर्परीक्षा को लेकर अपडेट आ रहा। आज 20 जून को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित करेगी केंद्र सरकार। इस एग्जाम से पहले 25 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर तैनात किए गए। तो NTA की तरफ से आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और मतलब नीट एग्जाम को लेकर तैयारियां कैसी हैं, इनका रिहर्सल होगा, तैयारियों को परखा जाएगा। देश भर के 5,000 से भी ज्यादा परीक्षा केंद्रों को कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है और लगभग 2.5 लाख पुलिस कर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे इस नीट एग्जाम को लेकर आज की मॉक ड्रिल में। और वहीं देखिए दोस्तों, नीट पुनर्परीक्षा से पहले एक और बड़ी कार्रवाई की गई। टेलीग्राम पर नीट का फर्जी पेपर बेचने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ। राजस्थान में ये अमेरिका के नेटवर्क का यूज करते हुए टेलीग्राम के माध्यम से पेपर बेच रहा था। तो ये इस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है, नाम है आकाश चौधरी। और हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। नीट यूजी परीक्षा को लेकर जो NTA ने टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया है, तो टेलीग्राम ने इस बैन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट से टेलीग्राम कंपनी को राहत नहीं मिली है। अब 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर प्रतिबंध ही रहेगा, यानी टेलीग्राम पर सरकार द्वारा लगाया हुआ बैन जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले को सही ठहराया और हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार के पास पावर है, सरकार अपनी परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह से बैन प्रतिबंध लगा सकती है ऐसा। वहीं देखिए NTA ने भी लॉन्च किया अपना खुद का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको किसी तरह का फर्जी मैसेज आता है तो सावधान रहें और कहीं कोई पेपर लीक, धोखाधड़ी की फर्जी जानकारी आपको मिलती है तो तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कंप्लेन, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये NTA का ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट नंबर है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा और इस लेटर में उन्होंने ये नीट एग्जाम कैंसिल की वजह से कई जो स्टूडेंट ने हमारे देश में इस तरह का कदम उठा लिया, ये शब्द मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, तो ऐसा कदम उठाने वाले नीट स्टूडेंट के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने। और आज दिल्ली में वापस प्रदर्शन भी शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने PM मोदी को पत्र लिख करके ये मांग की है कि इन स्टूडेंट के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे जो कि इस पेपर लीक की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं हताश होकर। पिछले 36 दिन में 12 से भी ज्यादा छात्रों ने अलग अलग राज्यों में इस तरह के कदम उठाए हैं, तो इनकी मांग वाकई में जायज है। राइट, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए, बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी में 8,000 रुपए से भी ज्यादा की भारी गिरावट देखने को मिली एक ही दिन में और अभी चांदी का भाव वापस 2,32,000 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। इस महीने जून में ही अब तक चांदी लगभग 32,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है और सोने की कीमत भी 3,123 रुपए कम हुई और अभी 10 ग्राम 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा की। वो बोले कि भारत और फ्रांस मिलकर लॉन्च करेंगे तृष्णा सैटेलाइट, जिससे जल और खाद्य सुरक्षा को नई ताकत मिलेगी। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा PM मोदी ने G7 फ्रांस का दौरा किया और इस दरमियान भारत और फ्रांस के बीच कई समझौतों को लेकर भी उन्होंने ऐलान किया। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी हिंदी में यह कहा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती अमर रहे। मित्र नरेंद्र, आपका स्वागत करके मुझे बहुत खुशी हुई। जब PM मोदी फ्रांस से लौट रहे थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने हिंदी भाषा में ये बात कही और ये वीडियो मैसेज शेयर किया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो आज तो वो उड़ीसा वगैरह पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। लेकिन उनके फ्रांस दौरे से जुड़ी एक और खबर देखिए, भारत में नक्काशी किए पत्थरों से फ्रांस में बन रहा पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर भी, जिसका इसी साल सितंबर में उद्घाटन होगा। ये भी एक भारत की बड़ी गर्व की बात है, उपलब्धि है। फ्रांस के प्रसिद्ध शहर पेरिस में यह हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति को भी नरेंद्र मोदी ने कल मकारी महाभारत पेंटिंग भेंट की, ब्रिजिट को दी पोचमपल्ली स्टॉल भी। और PM मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पेरिस में अपनी स्पीच देते हुए PM मोदी ने कई बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई भारत की।
चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 15 लाख युवाओं को 2400 करोड़ रुपए दिए और कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना ने 70 लाख जॉब दिए। ये भविष्य की वर्कफोर्स तैयार हो रही है। PMVBRY योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन 15 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में 2400 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। 15-15 हजार रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा पहली बार प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को। और भी इस योजना के बाबत ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है, कब ये लागू हुई, वगैरह वगैरह। और ये धनराशि ट्रांसफर करते हुए पीएम बोले कि रोजगार निर्माण के लिए राष्ट्रीय अभियान बन रहा है। इस दरमियान पीएम मोदी ने यूथ सम्मेलन में युवाओं से सीधा संवाद किया, बातचीत भी की। चलिए अगली खबर देखिए। रेलवे से अपडेट आ रहा, रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगने जा रहा। अगले महीने 1 जुलाई से 2 गुना जुर्माना वसूलेगा रेलवे। 13 साल बाद ये पेनल्टी की राशि बढ़ाने जा रहा है इंडियन रेलवे। अब रेल मंत्रालय की तरफ से बिना टिकट यात्रा करने वाले न्यूनतम जुर्माने को 250 रुपए से बढ़ाकर सीधा 500 रुपए कर दिया है। और ये नए नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोनों को इस बारे में आदेश जारी करके नए नियमों की जानकारी भी दी है। इसके अलावा भी और भी कई तरह के अलग अलग जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है, जिसकी डिटेल्स जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और रेलवे के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, छपरा और मऊ से दिल्ली के लिए मिली 2 नई एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा होटल के कमरे जैसा केबिन बनेगा अब रेलवे में। प्रीमियर इंटीरियर डिजाइन के साथ ही मुंबई बंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच का लुक भी सामने आया। एकदम लग्जरी सफर वाली ट्रेनें बना रहा रेलवे जो इस रूट पर चलाई जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दवाओं के पेटेंट अब खत्म होंगे, भारत के फार्मा सेक्टर को मिलेगा बड़ा बूस्ट, जिससे आम लोगों को इलाज खर्च में भी राहत मिलेगी। जी हाँ, अगले 5 सालों में कई जरूरी दवाओं के पेटेंट खत्म करने का प्लान कर रही है सरकार। तो ये पेटेंट खत्म हो जाएंगे तो अलग अलग फार्मा कंपनियां इन दवाओं को बना पाएगी। समझ रहे हो? अभी जो है कई सारी जरूरी दवाओं के पेटेंट पर्टिकुलर कंपनियों के नाम पर हैं, तो वही कंपनियां उन दवाओं को बना पाती हैं। तो मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों से जो भारत के लोग बाग जूझते रहते हैं, सरकार के इस फैसले से उन लोगों को दवाइयां सस्ती मिल पाएगी। क्योंकि फार्मा सेक्टर में जब अलग अलग कंपनियां वो दवाइयां बना पाएगी तो कंपटीशन आएगा, तो रेटें कम होगी। ऐसा और खबर है देश के सहकारी बैंकों की भी बदलेगी तस्वीर। गृह मंत्री अमित शाह ने नया मास्टर प्लान बनाया और साइबर सुरक्षा पर भी एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, इस बारे में नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक भी की गृह मंत्री अमित शाह ने, और देश में साइबर क्राइम पर रोक लगाने और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये नया प्लान भी बनाया। वहीं इंडियन ऑयल की अनोखी पहल देखिए। अब इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर आपको खाने पीने का सामान भी मिलेगा। इंडियन ऑयल कंपनी फूड कोर्ट और प्ले जोन खोलने जा रही है अपने पेट्रोल पंप पर। देश भर में तकरीबन 42,000 से भी ज्यादा इंडियन ऑयल के फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल पंप पर अब आपको ये अनोखी सुविधाएं मिलेगी। और बाकायदा कंपनी ने इसके लिए इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए ऑक्शन वगैरह भी निकाला, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार ने 4 राज्यों में एमएसपी खरीद को मंजूरी दे दी है। यूपी को भी बड़ा तोहफा मिला। दरअसल एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अब केंद्र सरकार ने इन 4 राज्यों में और अलग अलग फसलों की एमएसपी खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा। इन राज्यों में भी अब फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। यूपी राज्य को सबसे बड़ा लाभ मिला है। बाकी अलग अलग राज्यों के लिए कितनी मंजूरी दी है जिसके डेटा भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए हमारे देश के सीएपीएफ इंस्पेक्टरों को, जवानों को बड़ी जीत मिली। योग्य कार्मिकों को अब मिलेगा 5400 का ग्रेड पे। उन्हें अदालत में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा राहत भरा फैसला सुनाया गया है सीएपीएफ कर्मियों के हक में। और देखिए बड़ी खबर, 1 जुलाई अगले महीने से देश भर के गाँव में बड़ा बदलाव होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उतारेगी 100 से भी ज्यादा एरिया ऑफिसर। रोजगार गारंटी मिशन को लेकर केंद्र सरकार ये नया प्लान शुरू करने जा रही है। जो मनरेगा की जगह जो वीबीजी रामजी बिल कानून लागू करने का फैसला किया सरकार ने 1 जुलाई से, तो इसके तहत इस योजना को मतलब क्योंकि अभी ये नई नहीं है, तो क्रियान्वित रूप से सुचारू रूप से चालू करने के लिए 100 से ज्यादा एरिया ऑफिसर की तैनाती की जाएगी, जो अलग अलग राज्यों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा केंद्र सरकार का कहना कि हर जिले में पहुंचेगा रिसोर्स पर्सन, गाँव-गाँव जाकर जमीनी जरूरतें समझी जाएगी, नए फ्रेमवर्क में बदलाव भी आसान होगा। और सरकार का कहना कि सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन की भी नींव होगी ये योजना। और अगला अपडेट देखिए, 1 सितंबर 2026 से बदल जाएंगे सोने चांदी में पैसा लगाने के नियम। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। जी हां दोस्तों, दरअसल सेबी ने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के लिए एक नया ट्रेडिंग फ्रेमवर्क जारी किया है, जो कि 1 सितंबर 2026 से लागू होगा। तो इस नए फ्रेमवर्क से सेबी का कहना है कि निवेशकों को इंटरनेशनल मार्केट के साथ भी अलाइन करने में मदद होगी। अगर आप भी गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ में म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करते हैं तो 1 सितंबर से इससे जुड़े ये नियम बदलने जा रहे हैं। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आखिर सेबी क्यों ये नए नियम ला रही है और क्या है डायनेमिक प्राइस बैंड का फंडा और कैसे अब बेस प्राइस तय होगा वगैरह वगैरह। इसके अलावा सेबी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। खुले बाजार से शेयर पुनर्खरीद को भी दोबारा शुरू कर दिया है। ये नियम 1 अगस्त 2026 से ही लागू होगा। अब शेयर बाईबैक पूरा करने की समय सीमा 60 दिन तय की गई है और बाकी 1 सितंबर से ये गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के नियम तो मैंने आपको बताई। तो सेबी का ये नया प्लान है अगस्त सितंबर को लेकर।
चलिए अगला अपडेट देखिए। आने वाले सर्दियों के मौसम में प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में अभी से तैयारियां होना शुरू हो चुकी हैं और जिसके तहत दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। नवंबर से कई सारे वाहनों पर बैन लगेगा और पार्किंग फीस भी दुगुनी की जाएगी। एक तो सर्दियों के दौरान निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कहा कि 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक, जब सर्दियों का मेन टाइम रहता है, इस दरमियान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क भी दोगुना लिया जाएगा। इसके अलावा पीयूसी के बिना पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऑफिस में 50% उपस्थिति का प्रावधान रहेगा। खुले में आग जलाने पर सख्ती बरती जाएगी। ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। मतलब इस साल की सर्दियों से पहले ही दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और दिल्ली से बाहर के जो पुराने वाहन हैं उनके राजधानी दिल्ली में एंट्री होने पर भी रोक रहेगी। निर्माण कार्यों पर भी पहले से नजर रखी जाएगी और दिल्ली सरकार का कहना है कि हर साल अब 1 नवंबर से 28 फरवरी तक ये गाइडलाइंस यानी ये रूल्स रेगुलेशंस लागू रहेंगे ऐसा। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली वालों को एक और बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। रिंग रोड पर बनेगा 55 किलोमीटर लंबा नया एलिवेटेड कॉरिडोर, जिससे राजधानी वासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। वहीं दिल्ली में 42 स्थानों पर जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। एक ही छत के नीचे इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने नागरिकों को सीधा सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये शिविर अभियान चला रखा, जो कि आज 20 जून तक चलेगा। आज आप इसका लाभ उठा सकते हैं। 18 तारीख से चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में अब खिलाड़ियों का साल में 2 बार होगा वैज्ञानिक मूल्यांकन। हर शनिवार को मिलेगी वर्चुअल ट्रेनिंग भी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के लिए नया आदेश जारी किया है। वहीं मुंबई में बीईएसटी कर्मचारियों की हड़ताल रोकने के लिए सरकार ने मेजमा कानून लगाया। बस सेवा और बिजली सप्लाई पर असर पड़ सकता है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए दोस्तों, कि मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करने पर भी फोन का डेटा पूरी तरह से नहीं मिटता है। हालिया एक सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट के बाद 69% भारतीय लोग अपने फोन को बेचने से भी कतरा रहे हैं। यानी कई बार हम नया फोन लेते हैं तो पुराने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, फॉर्मेट करके दे देते हैं दुकान वालों को, राइट। लेकिन हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि डेटा कंप्लीटली पूरी तरीके से डिलीट कभी होता ही नहीं है। तो इस वजह से लोगों को डेटा के गलत इस्तेमाल का भी डर है। और वहीं खबर देखिए, आईफोन समेत एप्पल कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स भी महंगे होंगे। टिम कुक बोले कि चिप की कमी से लागत बढ़ी है। अन्य मोबाइल फोन कंपनियां पहले से ही कीमतें बढ़ा चुकी हैं और अब एप्पल के भी आने वाले नए फोन्स वगैरह आईफोन 18 की सीरीज जो है वो और महंगी हो सकती है ऐसा। चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है, वाहनों से ऊपर है पैदल यात्रियों का हक। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी समझते हैं कई सारे गाड़ियों के ड्राइवर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि फुटपाथ पर पैदल चलना बुनियादी अधिकार है लोगों का। अब अगर इसका उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। इस बारे में सरकार को भी सख्त निर्देश जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्था बनाई जाए ऐसा। चलिए इबोला वायरस पर बड़ी खबर आ रही। कांगो देश में इबोला से अब तक 232 लोगों की मौतें हो गई और संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 896 पहुंच चुकी है। युगांडा को भी यूएन से $40 लाख की मदद मिली है। कांगो में अभी इबोला का प्रकोप बड़ी तेजी से फैल रहा है और इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में मौतों का आंकड़ा, डेथ रेशियो बहुत ज्यादा होता है, देख सकते हैं आप। WHO ने भी एक बार फिर से इस पर गहरी चिंता जताई है और यूएन से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए दोस्तों, युद्धों में बच्चों पर टूट रहा है कहर। पहली बार सरकारी सेनाएं बनी सबसे बड़ी दोषी। जी हाँ, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से लेकर अब तक संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में, यानी जैसे यूक्रेन रूस के बीच युद्ध चल रहा, अभी ईरान अमेरिका इजराइल लेबनान में जंग चल रही, तो इन इलाकों में बच्चों के खिलाफ हिंसा, हत्या, यौन शोषण, अपहरण और जबरन भर्ती जैसे गंभीर उल्लंघनों के 38,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पहली बार 30 सालों में सरकारी सेनाएं भी बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई गई और यह आंकड़े वाकई में बड़े चिंताजनक हैं कि युद्ध की वजह से कितना नुकसान होता है। ना सिर्फ नुकसान बल्कि कितनी तकलीफ होती है बेगुनाह आम लोगों को और इन मासूम बच्चों को भी, देखिए आप। और वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर यूनाइटेड नेशन यूएन में भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि यह जल समझौता अब पुराना हो गया है। आतंक फैलाने वाले अब हमसे सहयोग की उम्मीद ना रखें। यूएनएचआरसी में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को घेरा और ये मुंह तोड़ जवाब दिया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना कि अभी हमारे देश में एक साथ 5 ऐसे सिस्टम बने हुए हैं जो मानसून को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं भी मानसून को आगे नहीं बढ़ने दे पा रही है। इस वजह से 19 राज्य बारिश के लिए तरस रहे हैं। मानसून पिछले 8 जून से तेलंगाना राज्य में अटका हुआ है और कई राज्यों में किसान भाई लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है। उत्तर मध्य भारत के 7 राज्यों में बारिश की काफी कमी देखने को मिल रही है। अभी जून में भी देश में सामान्य से 38% तक कम बारिश देखने को मिली है। तो अल नीनो का असर दिख रहा है कहीं ना कहीं। ये देख सकते हैं आप, भारत का मानसून में भी अभी भी इन्हीं राज्यों में मानसून पहुंचा है
बाकी के राज्यों में अभी भी इंतजार है। हालांकि प्री मानसून बारिश की गतिविधियां कुछ राज्यों में देखने को मिल रही है, इस वजह से कई राज्यों में बारिश की जरूर चेतावनी है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, इस वजह से तापमान में गिरावट हुई है। बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि अभी भी एमपी में कई जगहों पर किसान भाई लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, सूखा पड़ा हुआ है, जिस वजह से खेती बोने में काफी समस्या आ रही है। वहीं राजस्थान में भी देखिए कोटा उदयपुर में बारिश हुई। आज भी 30 से ज्यादा जिलों में राजस्थान में बारिश का अलर्ट है। श्रीगंगानगर में 3 इंच से ज्यादा पानी बरसा। तापमान कुछ जिलों में फिर से 40 डिग्री के पार पहुंचा। गर्मी बढ़ने लगी है। बाकी आज 20 जून को आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट है। कल 21 जून और 22 जून तक भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में भी नेपाल की बारिश से डूबे किशनगंज के कई गांव। बैसाखी और शेखपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत भी हो गई। बिहार की राजधानी पटना समेत 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है और 18 जिलों में लगभग बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिलेगी। इन जिलों में चेतावनी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए बांदा और वाराणसी देश के सबसे गर्म शहर रहे। आज यूपी के 24 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है और 9 जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। आज 20 जून को उत्तर प्रदेश के इन इलाकों वाले जिलों में बारिश का अलर्ट है और इन 24 जिलों में हीट वेव की भी चेतावनी, तो सावधान रहें यूपी वासी। और वहीं पंजाब जालंधर में भी बारिश से मौसम बदला। 8 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। चंडीगढ़ में भी बादल छाएंगे। अगले 3 दिन पंजाब चंडीगढ़ में मौसम का हाल कैसा रह सकता है देख सकते हैं आप। 20, 21, 22 जून तक मौसमी स्थितियां कुछ यूं रहेगी। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड के भी 5 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना। 4 धाम यात्रियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है मौसम विभाग ने। बाकी अगले 3 दिन 20, 21, 22 जून तक उत्तराखंड में भी मौसम का हाल क्या रहेगा ये देख सकते हैं मौसम विभाग द्वारा जारी लेटेस्ट बुलेटिन भी। और हिमाचल प्रदेश में भी शिमला में झमाझम बारिश हुई, सड़कें जलमग्न हो गई। सिरमौर में भी भारी ओलावृष्टि देखने को मिली। 22 तारीख तक बादल बरसेंगे, हिमाचल में बारिश की चेतावनी रहेगी। बाकी और भी दोस्तों, आज 20 जून और कल 21 जून को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रह सकता है अगले 2 दिन देख सकते हैं आप जानकारी। और वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी मौसमी स्थितियां कैसी चल रही है, मतलब तेज बारिश हो रही है या गर्मी वगैरह पड़ रही है, माहौल कैसा है, कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे आप, आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 607 अंक गिरकर 76,802 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 150 अंक के लगभग टूटा। और खबर है डेटा के बाद अब एआई की बारी। रिलायंस जियो ला रहा हर बजट के लिए सुपर स्मार्ट एआई, और इसके लिए जियो कंपनी ने गूगल और एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप साझेदारी भी की है। बीते दिन रिलायंस ग्रुप के 49वें एजीएम की मीटिंग हुई और उसमें जियो ने अपना एआई का रोड मैप पेश किया है। इसके अलावा जियो के आईपीओ को लेकर भी मुकेश अंबानी बोले कि जल्दी आईपीओ आएगा और ये देश में सबसे बड़ा आईपीओ होगा। 27 करोड़ शेयर से जियो कंपनी 37,500 करोड़ जुटाने का प्लान कर रही है। इसके अलावा भी कुछ और बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि मुंबई में मेडिकल सिटी बनाई जाएगी, वनतारा यूनिवर्सिटी भी बनेगी। और जियो के आईपीओ को लेकर भी उन्होंने कहा कि आज ही सेबी के पास जियो के आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा होंगे और इस आईपीओ की जिम्मेदारी आकाश ईसा और अनंत अंबानी संभालेंगे। बाकी और भी दोस्तों, इस 49वीं सालाना मीटिंग में जियो कंपनी की तरफ से क्या क्या बड़े ऐलान किए गए, इस बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो डीएलएस न्यूज चैनल पर मैंने कल ये अलग से वीडियो डाला है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, और वहीं आईपीओ पर निवेशकों के लिए एक और अपडेट आ रहा कि 9 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा। एनएसई लाएगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ। एलआईसी भी नहीं बेचेगा अपनी कोई भी हिस्सेदारी। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी जल्दी आईपीओ आने जा रहा। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, मेरिको समेत 14 कंपनियों को मिसलीडिंग दावे के चलते एफएसएसएआई ने नोटिस दिया। अपने प्रोडक्ट पर गलत लेबलिंग के नियमों के उल्लंघन पर जवाब भी मांगा। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई ने 14 फूड कंपनियों को मिसलीडिंग ब्रांडिंग, हेल्थ क्लेम और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर ये नोटिस जारी किया, क्योंकि कई सारे कंपनियां अपने प्रोडक्ट में इस तरह का टेक्स्ट यूज करती हैं, 100% नेचुरल, फ्रेशी मेड, नो एडेड शुगर, रिच इन मिल्क सॉलिड। तो इस तरह के जो हेल्थ रिलेटेड क्लेम होते हैं, दावे होते हैं, ये फर्जी दावे हैं कंपनियों के। असल में उनके प्रोडक्ट में उस तरह के जो क्लेम किए जाते हैं वैसी शुद्धता नहीं मिलती है। तो इन्हीं भ्रामक विज्ञापनों पर अब एफएसएसएआई ने कार्रवाई की और 14 कंपनियों को नोटिस जारी किया। ये देख सकते हैं आप, खुद एफएसएसएआई ने ट्वीट करके इन प्रोडक्ट्स की जानकारी दी और कहा कि ये मिसलीडिंग क्लेम है। वहीं खाद्य विभाग ने एक और बड़ा एक्शन लिया। रिपोर्ट सामने आ रही कि बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी एफएसएसएआई के मानकों पर फेल हुए हैं। अगर आप भी ऑनलाइन किराना का या खाने पीने की चीजों का सामान मंगाते हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि हालिया सर्वे के मुताबिक 48% ग्राहकों को बेस्ट बिफोर डेट भी नहीं दिखती है खाने पीने के प्रोडक्ट पर। जो ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, इस तरह के क्विक कॉमर्स पर जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनको लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि इस बारे में भी अब एफएसएसएआई ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक्शन जारी किया और कंपनियों को नोटिस भी भेजा है कि एक्सपायरी डेट सभी प्रोडक्ट पर अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए ऐसा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। टाटा मोटर्स ने सरकार के साथ बड़ी डील की। 8% तक छूट पर पुराने ट्रक और बस बदलेगी कंपनी। पुराने ट्रक बसों को सड़कों से हटाने के लिए केंद्र सरकार की स्क्रैपिंग योजना को यह बड़ा समर्थन मिला और टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स ने सरकार के साथ इस बारे में साझेदारी भी की है।
वहीं खबर है मुथूट फाइनेंस की MYFM के साथ पार्टनरशिप साझेदारी हुई। सुनहरी सोच कैंपेन की शुरुआत की। इसके तहत गोल्ड लोन की सामाजिक झिझक को मिटाएंगे दोनों मिलकर। और गूगल कंपनी को बड़ा झटका लगा। जेमिनी AI के को लीड नोआम ChatGPT वाली OpenAI के अंदर शामिल हो चुके हैं। वहीं देखिए निवेशकों की तकलीफ समझी मार्केट रेगुलेटर सेबी ने। अब अपनों की जमा पूंजी के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। सेबी ने निवेशकों की मृत्यु के बाद सिक्योरिटीज ट्रांसफर की प्रक्रिया को बेहद सरल, तेज और आसान कर दिया है, ताकि मान लीजिए आपके पूर्वजों ने, दादा दादी, मम्मी पापा ने अगर शेयरों वगैरह में निवेश किया हुआ था तो उनका क्लेम अब आप आसानी से ले पाएंगे। कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी और प्रोसेस लंबी चौड़ी नहीं रहेगी ऐसा। बाकी तो सेबी की तरफ से आने वाले समय में कुछ और रूल्स वगैरह लागू किए जा रहे हैं, मैंने आपको बताई थी डिटेल्स इस बारे में। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए विपक्षी नेता राहुल गांधी 56 साल के हो चुके हैं। बीते दिन उनका जन्मदिन था। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय पर उनका बर्थडे मनाया गया। प्रियंका गांधी और खड़गे ने एक साथ केक काटा और कार्यकर्ताओं ने पोस्टर को दूध से भी नहलाया। और राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन के मौके पर राजधानी दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में रोजगार मेले का भी आयोजन किया। हजारों युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए। दिल्ली में इस मौके पर यह मेगा रोजगार मेले का आयोजन हुआ। 150 से ज्यादा कंपनियों ने सैकड़ों हजारों युवाओं को अवसर दिया। वहीं राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से एक नया हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया। वो बोले कि पेपर लीक, महंगी फीस और बेरोजगारी, इन मुद्दों पर छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। इसी के सिलसिले में उन्होंने ये हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की है। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना ने 60वां स्थापना दिवस मनाया। इस दरमियान दोनों गुटों की अलग अलग रैली देखने को मिली और शिंदे के कार्यक्रम में 6 बागी सांसद भी पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मैं पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस ने शिवसेना को मिटाने की कोशिश नहीं की। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में ये बातें कही। उद्धव ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि भरोसा नहीं तो पद छोड़ दूंगा। 30 साल बीजेपी संग रहकर विलय नहीं किया तो कांग्रेस से कैसे करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति से खबर देखिए। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी लोकसभा स्पीकर से मिले। बागी सांसदों के खिलाफ 20 याचिकाएं भी सौंपी। वहीं बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक ने भी टीएमसी के सभी पद छोड़े। गौतम देव ने सिलीगुड़ी के मेयर पद से भी इस्तीफा दिया। और कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग पर भी बीजेपी सख्त हुई। जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय समिति। 25 जून को रिपोर्ट आएगी। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। क्योंकि कल योग दिवस है तो इसके चलते कोलकाता में रेड रोड 7 दिन तक बंद रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम करे। यहाँ ईद के लिए परमिशन भी नहीं मिली थी। कोलकाता के रेड रोड पर 21 जून को योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इस बार योग दिवस पर केंद्र सरकार नया रिकॉर्ड बनाने जा रही। पीएम मोदी के साथ योग करने के लिए 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। चलिए खबर देखिए। राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्र से भी पूछताछ की एसआईटी टीम ने। अयोध्या में 5वें दिन एसआईटी ने एसबीआई के ब्रांच मैनेजर से भी सवाल जवाब किए हैं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रामलला के दर्शन किए। अभी जांच चल रही है एसआईटी टीम की। वहीं देखिए कथावाचक देवकीनंद ठाकुर जी बोले कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें। नीट पेपर लीक को लेकर भी उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। मंदिरों के पैसों से स्कूल और अस्पताल बनने चाहिए। एक इंटरव्यूअर से सवाल के दौरान उन्होंने ये जवाब दिया। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हिमाचल के ट्राइबल एरिया में 20% लोगों में यौन संक्रमण पाया गया। रिपोर्ट और स्टडी में यह बात का भी खुलासा हुआ कि इन ट्राइबल यानी आदिवासी एरिया के इलाकों में 33% लोगों ने कभी भी इस तरह के प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। और महिलाओं में भी इस तरह की गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही इन इलाकों में। हिमाचल के ट्राइबल एरिया में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये चौंकाने वाली स्टडी रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि अब नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगा इंडियाज गोट लेटेंट का सीजन 2। समय रैना का ये काफी विवादित शो रहा है। आपको पता होगा रणवीर इलाहाबादिया ने जब माँ बाप पर जोक मारा था, उसके बाद से उनका ये शो बंद हो गया। यूट्यूब पर भी एपिसोड डिलीट किए गए। तो अब नेटफ्लिक्स पर समय रैना का ये शो 20 जून आज से ही वापस स्ट्रीम होने जा रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। केरल सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी। वाहन टैक्स से लेकर एमनेस्टी स्कीम तक कई बड़े फैसले लिए हैं। वाहन मालिकों और कारोबारियों को राहत देते हुए केरल के मुख्यमंत्री VD सतीशन ने संशोधित बजट पेश करते हुए टैक्स पेयर्स को लेकर ये बड़े ऐलान किए हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं। एक तो बकाया टैक्स चुकाने वालों को बड़ी राहत मिली। वाहन टैक्स में भी बड़ा बदलाव किया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा मिलेगा। ट्रैफिक चालान और स्टाम्प ड्यूटी मामलों में भी राहत दी और दिव्यांगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। और AI से नौकरियां जाने पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। वैश्विक स्तर पर गेमिंग इंडस्ट्री में भी छटनी जारी है। इस साल 2026 में अब तक 3700 से ज्यादा कर्मचारियों ने बड़ी बड़ी कंपनियों से अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में भी कई कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। और AI पर वर्कर्स को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये देखिए कि कम AI का उपयोग वालों में छटनी का जोखिम 3 गुना तक ज्यादा होता है। गैलप सर्वे के डेटा के मुताबिक AI का इस्तेमाल न करने से आपकी नौकरी जाने का खतरा 18% तक बढ़ जाता है। और भविष्य में तो ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ेंगे, राइट। तो इसलिए तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ कि अपने आप को स्किल्ड करो, अपडेट करो, AI सीखो, चीजें सीखो, नए प्रोडक्टिव टूल्स सीखो। ऐसा वहीं खबर है रिलायंस जियो आसमान में बिछाएगा सैटेलाइट्स का जाल। भारत के जंगलों और पहाड़ों पर भी अब सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। जैसे एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी का सैटेलाइट इंटरनेट आता है ना, वैसे ही अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में भी
जियो अब बड़ी पहल करने जा रहा है। अब ऊंचे दूर दराज इलाकों में भी आपको नई तकनीक के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन मिल पाएगा। ऐसा चलिए दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, अभी G7 समिट में उपस्थित होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि इटली की पीएम मेलोनी तो मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब थी। तो ट्रंप के इस बयान पर इटली पीएम ने भी जवाब दिया, कहा कि उनकी कहानी झूठी है। मेलोनी ने गुरूर के साथ कहा कि इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वो मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांग रही थी। देखिए बड़े बड़े नेता किस किस तरह की घटिया बयानबाजी करते हैं यार। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, ईरान जंग में दुनिया से 115 करोड़ बैरल तेल गायब हो गया। ऑयल रिजर्व 36 साल में सबसे कम है। ट्रंप बोले कि 4 सप्ताह में भंडार खत्म हो जाते अगर युद्ध विराम लागू नहीं होता तो। हालांकि अभी तो समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट वापस खुल गया तो दुनिया भर में ऑयल सप्लाई में राहत मिलेगी। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, ये ईरान की मशहूर सिंगर हैं जिन्होंने सिर्फ अपने एक फंक्शन में कार्यक्रम में स्लीवलेस ड्रेस पहनी। इस वजह से इनको 74 करोड़ों की सजा सुनाई गई और 2 साल तक इनके लिए देश छोड़ने पर भी बैन लगा दिया है। बिना हिजाब के इन्होंने 2024 में ये गाना गाया था, इस वजह से इनको इतनी भयानक सजा सुनाई गई है, जरा सोचिए आप। जबकि ईरान की काफी मशहूर हस्ती है, ये मशहूर सिंगर हैं। और न सिर्फ इनको बल्कि इनके साथ काम करने वाले 8 लोगों को भी ऑनलाइन कॉन्सर्ट के लिए 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। ऐसे धार्मिक कानून तो वाकई में महिलाओं की आजादी के लिए बहुत ही खराब है। आए दिन इस तरह के कानूनों को लेकर मुस्लिम कंट्रीज में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन जब पुरुषों को अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने की, मनपसंद से रहने की आजादी है, तो महिलाओं को भी आजादी होनी चाहिए। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन जरा सोचिए आज जमाना कहाँ चल रहा है। हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, AI इतना बढ़ चुका है और इस जमाने में ये सोच की सिंगर ने सिर्फ ऐसी ड्रेस पहनकर गाना गा लिया, इसके बदले 74 करोड़ की सजा, 2 साल बाहर जाने पर बैन। कहाँ का औचित्य और कहाँ का न्याय नजर आता आपको इस सजा में, जरा सोचिए आप। आपकी राय विचार कमेंट करके जरूर बताना। ना सिर्फ ईरान में बल्कि कई मुस्लिम कंट्रियों में इस तरह के सख्त कानून हैं। आपने देखा होगा तालिबान भी तो अफगानिस्तान में आए दिन कई इस तरह के प्रतिबंध लगाता रहता है। अब तो एक नया फरमान जारी किया तालिबान ने, अफगानिस्तान में सरकारी कर्मचारियों और सेना के लिए स्मार्टफोन पर भी रोक रहेगी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए खबर हमारे देश में केरल राज्य में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को अब मुफ्त बस सफर का तोहफा दिया है केरल सरकार ने। इसके अलावा रबर की फसल पर MSP बढ़ा दिया है और 25 लाख का मुफ्त इलाज भी मिलेगा। केरल के मुख्यमंत्री की तरफ से ये संशोधित बजट जारी किया और इस बजट में एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए हैं। ये बजट की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखा जाए तो हमारे देश में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे देश में महिलाओं को काफी आजादी है, महिलाओं को काफी प्राथमिकता दी जाती है, जो कि एक अच्छी बात है, राइट। वहीं खबर है आंध्र प्रदेश बनेगा देश का सबसे बड़ा सोना आपूर्तिकर्ता, जोननगिरी में मिला 50 टन का भंडार भी। और कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। रित ब्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। अंतरिम रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया और अब 28 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी घोषणा की, बोले कि 3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन तथा 50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल करेंगे हम। और भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर का कहना है कि भारत और UK CETA विजन 2035 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक अहम हिस्सा है। भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते को लेकर उन्होंने ये घोषणा की है। वहीं इकरा की एक रिपोर्ट सामने आ रही है ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी कि वित्त वर्ष 2027 में 4 से 6% तक बढ़ सकती है पैसेंजर वाहनों की बिक्री। SUV और इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बनेगी बढ़ोतरी का आधार। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI का बड़ा फैसला देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा संशोधन बदलाव किया गया। फसल सीजन की परिभाषा की मानकीकृत डेफिनेशन भी जारी की RBI ने, देख सकते हैं आप। वहीं राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब सरकारी खरीद में मेक इन इंडिया और स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यापारियों कारोबारियों को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। और उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। टीचरों के प्रत्यावर्तन आदेशों पर रोक लगाई गई। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि यूपी में बड़ा बिजली संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि तकनीकी वजहों से कई सारे बिजली उत्पादन इकाइयां ठप पड़ी हैं। हालांकि उम्मीद है कि 21 जून तक सभी बंद पड़ी इकाइयां वापस चालू हो जाएगी। और बिहार से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, हर 36 मिनट में एक बच्चा लापता हो रहा बिहार में। पिछले साल 2025-25 में 14,699 बच्चे लापता हुए, जिनमें आधे से ज्यादा तो बेटियां हैं। आज भी हमारे देश में कई राज्यों में बच्चों की तस्करी होती है, उन्हें गायब करके बाहर भेज दिया जाता है। मानव तस्करी और बाल विवाह की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। और अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, जूनियर वकीलों के लिए बनेगा खास फंड। ब्रेन ड्रेन और आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी जूनियर वकीलों को। वहीं महिलाओं की सुरक्षा पर भी NCW सख्त हुआ। अब हर साल पोस्ट ऑडिट कराने की सिफारिश की गई और कहा कि गरिमा और नौकरी में न करना पड़े चुनाव। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किया गया। और खबर है उत्तराखंड में हिमालयन कार रैली से पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हरियाणा में अब नशा तस्करी करने वालों की खेड़ नहीं, 7 जिलों में 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा नशे के खिलाफ ये बड़ी पहल की गई है। वहीं माता वैष्णो देवी की यात्रा पर गंदगी का
ग्रहण लगा 20 दिन से हड़ताल पर हैं सफाई कर्मी। इस वजह से 50,000 श्रद्धालु रोजाना बदबू और गंदगी झेलने को मजबूर हो रहे हैं। कटरा शहर में ये सफाई कर्मियों की हड़ताल देखने को मिल रही है। और यूपी से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आधे पंचायत भवन अब भी अधूरे पड़े हैं। सिर्फ कुछ ही जिलों ने अपने 100% लक्ष्य पूरे किए हैं, बाकी कई जिलों में अभी भी पेंडिंग चल रही है। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया, लखनऊ से कानपुर के बीच चलेगी रैपिड रेल ट्रेन, 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर। और यूपी में नीट स्टूडेंट्स को भी बस किराए में 50% छूट मिलेगी। और वहीं यूपी गोंडा में सीएम योगी ने 4,901 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भी खुशखबरी है। एमएसपी पर दलहन खरीद की समय सीमा 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। और यूपी में अब जिला पंचायतों के स्वीकृत नक्शे 31 मार्च तक कराए जा सकेंगे वैध, 15 दिन में सौंपनी होंगी नक्शों की रिपोर्ट भी है। वहीं यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स भी। आईआईटी कानपुर 900 शिक्षकों को इस तरह की ट्रेनिंग भी देगा। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर से बिना पीयूसीसी वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा, यानी बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा ऐसा। और पंजाब में सतलुज नदी से गाद निकालने को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई की, 1 जुलाई तक के लिए टाल दी फिल्म काला हिरण पर रोक की मांग। और खबर आ रही कि समुद्र की गहराइयों में खतरा बढ़ रहा, भारतीय नौसेना अलर्ट हुई, अधिक पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टरों की अब जरूरत है भारत की रक्षा के लिए। बिहार की सम्राट सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया, पटना सिटी डीसीएलआर सस्पेंड कर दिए गए। जमीन के खेल में 10 अफसरों पर भी कार्रवाई की गई। और पंजाब के मोहाली में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा वर्किंग वुमन हॉस्टल भी है। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लीजिए फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर अब ड्राइव इन सिनेमा का लुत्फ उठा पाएंगे आप। भोपाल मंडल के 15 स्टेशन पर कॉमर्शियल एक्टिविटी भी होगी, स्टार्टअप्स भी होंगे इसमें। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में बिना सीजीएमसी मंजूरी के काम कर सकेंगे बाहरी डॉक्टर, सरकार ने यह प्लान बनाया है। और छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर हटाने के लिए घर घर जाकर समर्थन पत्र भरवाएगी कांग्रेस भी। वहीं 23 जून को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक भी होनी है। कई बड़े फैसलों पर मुहर लगेगी, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। और बिहार में देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीठापुर कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया। गिग वर्कर्स को एसी लाउंज की सौगात भी दी। वहीं चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब सभी 42 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में स्किल एजुकेशन पढ़ाई जाएगी। बच्चों को एआई और योगा समेत 30 तरह के नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए हरियाणा के भी युवाओं के लिए खुशखबरी है। ग्रुप डी सीईटी के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, 3 जुलाई तक मौका मिलेगा। और बिहार पुलिस एसआई मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। 10,759 अभ्यर्थी पीईटी के लिए सफल हुए हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है और मिथुन राशि वालों का रुका इनकम सोर्स भी शुरू हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। एबीसीडी 4 ऑप्शन देता हूं आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।